दुनिया की हिस्ट्री में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम हमेशा रहेगा इसी हवाले से कि उन्होंने पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। और फिर 1971 के बाद जो सानिया हुआ सकूत ढाका वाला, उसके बाद भी जो उनका किरदार रहा, किस तरह से वो 90,000 हमारे फ़ौजियों को लाए पाकिस्तान वहाँ से। एग्जैक्टली। तो ये तो उनके क्रेडिट्स पे हैं ही, ज़ाहिर है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर, ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है और सियासत में उसका बड़ा अहम किरदार है। भुट्टो साहब का जो फोकस था वो भी ये था कि डेमोक्रेसी प्रोमोट हो और जमहूरियत आगे बढ़े, और वो आम लोगों की बात करते थे। उनका स्टाइल भी बहुत ही अवामी था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए कि रोटी कपड़ा मकान, यानी वो एक आम आदमी की उन्होंने बात की और वहीं से स्टार्ट किया। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आम लोगों के लिए था, और सबसे जो ज़्यादा हर ही शोबे पे उनका फोकस था, लेकिन ख़ास तौर पे मज़दूरों की वो बात करते थे। लेबर लॉज उनके टाइम पर आए, वेज बोर्ड और वेज अवार्ड जो वेजेस तय हुए वो उनके दौर में हुए, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने फिर पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए नेशनलाइजेशन का भी एक फार्मूला उन्होंने दिया। बहुत सारे लोग उससे मुख्तलिफ बातें करते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसका फ़ायदा हुआ, कुछ अभी भी उस पर क्रिटिक्स करते हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से जो उन्हें बेहतर लगा, उन्होंने वो फैसला किया कि पाकिस्तान को किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए।